डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग उस तरीके की फाइनेंशियल ट्रेडिंग है जिसमें इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी भी अंडरलाइंग एसेट से, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटीज हो गई। अब जैसा मैंने बताया कि उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी भी अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं एंड जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम स्पेक्यूलेट करते हैं उसके प्राइस पे कि प्राइस आगे जाके बढ़ेगा या कम होगा, एंड उसके बेसिस पे ही हम उसकी कॉल या पुट परचेज करते हैं। अब डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, स्वैप्स हो गए। मैंने आपको ये बता दिया और मुझे पता है आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई फार्मर है और वो फार्मर टमाटर की खेती करता है। अब उसके टमाटर लेट्स से 4 महीने बाद वो फसल उसकी कटने लायक बनेगी और उसको डर है कि 4 महीने बाद उसको उसका डिजायर्ड प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप आज क्या करते हो, आप आज उस फार्मर से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि 4 महीने बाद मैं आपकी ये फसल इस प्राइस पे लूंगा ही लूंगा, उस वक्त मार्केट का प्राइस जो मर्जी हो। तो इससे क्या हुआ, उसको जो फार्मर है उसको एक गारंटी मिल गई कि हाँ उसका माल बिक जाएगा। एंड आपके पास मान लो कोई न्यूज़ है या आपको उम्मीद है कि 4 महीने बाद जो आज प्राइस, जिस प्राइस पे आप फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपके लिए भी फायदा है। तो सिंपल है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उस टाइम मैं आपसे लूंगा इस प्राइस पे। तो सिंपल ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये भी उसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस वक्त जो 4 महीने के बाद का पीरियड है, या तो आप डिलीवरी ले सकते हो उस प्राइस पे, या आप डिलीवरी नहीं लोगे, आप कहोगे मुझे सस्ता पड़ रहा है। एग्जांपल दे दो उसमें भी, मान लो आपने बोला कि मैं 200 रुपए पर केजी के या पर 10 केजी के हिसाब से आपसे लूंगा, तो आपने 200 रुपए का प्राइस सेट करा और आपने आज उस कॉन्ट्रैक्ट को, अब आपको एक तरीके से बयाना देना पड़ता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड करने के लिए आपने लेट्स से 10 रुपए दिए। ठीक, आपको 4 महीने बाद 190 रुपए देने हैं। अब मान लो 4 महीने बाद कुछ होता है, कोई भी अटैक होता है, कहीं पे कुछ भी होता है और उसका प्राइस जहां आपको लग रहा था 220 पहुंचेगा, वो प्राइस पहुंच जाता है 180 रुपए। ठीक, अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप 190 रुपए और देकर आप उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लो, या फिर अब आप खुद सोचो ना, जब प्राइस ही 180 रुपए है, आप ये सोचोगे कि मैंने 10 रुपए पहले दिए थे और मैं आज 190 रुपए देके यही फुलफिल करूं। आप कहोगे भाई 10 रुपए जान दो, मैं 180 में लूंगा, मुझे 10 रुपए का फायदा तभी है ना। तो ये ऑप्शन होता है आपके पास तब। लेकिन ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में पहले मेंशन होती है कि उस वक्त आपके पास चॉइस होगी या नहीं होगी, उस वक्त ऑब्लिगेशन होगी या नहीं होगी। अगर एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑब्लिगेशन है तो वो हो गया फ्यूचर्स, अगर एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो हो गए ऑप्शंस। सिंपल। तो इसमें जब भी आप ट्रेड करते हो तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। अब डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो काफी कम अमाउंट लगाकर काफी बड़ी कैपिटल में खेल सकते हैं। सिंपल है ना, आपको अभी तो सिर्फ एक प्रीमियम ही देना है, आपको पूरे पैसे तो देने नहीं है, पूरे पैसे तो डिलीवरी पे देने हैं, तो आप बड़ी कम अमाउंट लगाकर बड़ी कैपिटल में खेल सकते हो। बट इसमें क्योंकि इतना कैपिटल का गैप है, इसीलिए इस पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग हमेशा सीख कर करो। एंड मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग से ही पैसा सबसे ज़्यादा कमाते हैं। तो आप अगर सीख के करोगे तो आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर बिना सीखे करोगे तो जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो। तो आपको इसके बारे में और सीखना है, हमारे चैनल पे सीरीज भी आपको मिल जाएंगी, मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जाके एक्सप्लोर करो। एंड कोई भी इशू हो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो आप।